जय हिंद दोस्तों। भारत का गृह मंत्री और भाजपा पार्टी में अपनी दबदबा बनाए रखने वाले यह बहुत बड़ी बात है। और इस समय हमारे हिसाब से भाजपा पार्टी के बहुत बड़े ही कद्दावर नेता तीन लोग ही हैं। वैसे तो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन जो ये तीन लोग हैं, ये इस खुद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दिशा निर्देश तय करने वाले हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीन लोग बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, पार्टी को कैसे चलाना है और किसको कौन सा पद देना है, किसको क्या चाहिए, यह सभी बातों पर ध्यान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से ध्यान देती है कि कब किसको क्या चाहिए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अब दोस्तों बात करते हैं भाजपा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी की, जिनको लोग प्यार से मोटा भाई भी कहते हैं। दोस्तों, अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था और उनके माताजी का नाम श्रीमती कुसुमबेन और उनके पिताजी का नाम श्री अनिल चंद शाह। दोस्तों, अनिल चंद शाह जी के दादाजी गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। और दोस्तों 16 साल की उम्र तक अमित शाह अपने पैतृक गांव मानसा यानी गुजरात में ही रहते थे और वहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। और यही नहीं दोस्तों, अमित शाह की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देखरेख में और भारतीय मूल परंपरा के अनुसार। और दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय ऐतिहासिक ग्रंथों, व्याकरण तथा महाकाव्यों का अध्ययन उन्हें सब कुछ बचपन में ही कराया गया था। और दोस्तों इसी वजह से अमित शाह जी का भारतीय दर्शन और ग्रंथों के प्रति उनकी अध्ययनशीलता आगे भी बनी चली आ रही है। दोस्तों, अमित शाह जी की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया था और अमित शाह जी के जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव पड़ा है। और उनकी मां एकदम गांधीवादी थी और खादी का कपड़ा पहनने की प्रेरणा अमित शाह को उनके माताजी से ही मिली थी। दोस्तों, अमित शाह अपने युवा काल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान और उनके राष्ट्र प्रेमियों के जीवनियों को पढ़ने के बाद अमित शाह जी के मन में एक राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई और वे एक मुंशी के लिखी गई किताब एम मुंशी के लिखी गई किताब से ज्यादा प्रभावित हुए थे। और दोस्तों, आपातकाल के दौर में जब देश में 1977 के आम चुनाव हो रहे थे, तब उस समय अमित शाह मात्र 13 साल के थे और उस समय वे मेहसाणा लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गली गली में पोस्टर और स्टिकर लगाने का निकल पड़े थे। और दोस्तों, अमित शाह का सार्वजनिक जीवन संघ के तरुण स्वयं सेवक के रूप में 1980 में मात्र 16 साल की उम्र में शुरू होता है। और अमित शाह इस बीच वे अखिल भारतीय विद्यार्थी से भी जुड़ गए। और दोस्तों 1982 में अमित शाह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया था। और दोस्तों परिषद कार्यकर्ता के साथ साथ उन्हें सन 1984 में भाजपा के लिए नारायणपुर वार्ड के सांधवी बूथ के पोलिंग एजेंट के नाते भी बहुत लगन से काम किया और उसके बाद इस वार्ड के वे पार्टी सचिव बन गए। और वर्ष 1927 में अमित शाह भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़ गए। और दोस्तों अध्ययनशील स्वभाव होने के कारण अमित शाह 80 के दशक में दीनदयाल शोध संस्था से भी जुड़े और वे इस संस्था में प्रदेश इकाई में 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष के नाते जुड़े रहे। और इस दौरान
राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के निकट रहने तथा उनकी कार्यशैली को देखे और सीखने का अवसर अमित शाह जी को मिला। और दोस्तों, साल 1989 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद शहर के नगर सचिव बने और इसी दौर में पूरे भारत में भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी। और उसी हवा में अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी के द्वारा दिए गए अपने दायित्व को बखूबी से निभाए थे। और श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब जब गांधीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ते थे तो उनके चुनाव में व्यवस्था का दायित्व अमित शाह ने बखूबी संभाला और आडवाणी जी के लोकसभा चुनाव की व्यवस्था का यह दायित्व उन्होंने 2009 तक संभाला। और दोस्तों, 90 के दशक में गुजरात में भाजपा पार्टी का उभार तेजी से हो रहा था और उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा पार्टी के गुजरात के संगठन सचिव थे और मोदी जी की संगठन के काम में ही अमित शाह जी का संपर्क हुआ था। और दोस्तों, गुजरात में भाजपा पार्टी के द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने के लिए तथा उसका दस्तावेजीकरण करने के काम में अमित शाह पार्टी के नेतृत्व के साथ हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, वहीं व्यापारिक पृष्ठभूमि से आने वाले अमित शाह जी वित्तीय व्यवस्था को लेकर समझ शुरुआती दौर में ही बहुत परिपक्व थी और राजनीति में प्रवेश के दौरान शुरुआती दिनों तक वे अपने व्यवसाय से जुड़े रहे, लेकिन राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बाद वे अपने व्यवसाय कार्यों को समय नहीं दे पा रहे थे। और दोस्तों, 1995 में जब अमित शाह गुजरात प्रदेश के वित्त निगम के अध्यक्ष बने तब जाकर के उन्हें निगम की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और अपने व्यवसायिक समझ का सही उपयोग करने का अवसर मिला। और उनकी वित्तीय सूझबूझ के कारण उनके कार्यकाल में निगम घाटे से न सिर्फ बाहर आया बल्कि इसके मुनाफे में 214% तक वृद्धि हुई। और दोस्तों, उनके कार्यकाल में ही निगम में पहली बार पट्टा खरीद, परोक्त कार्यशैली और पूंजी अवधि लोन और ट्रक ऋण की शुरुआत हुई थी। दोस्तों देखिए, इसी को किस्मत कहते हैं। साल 1997 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया था और इसी साल गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव में भाजपा पार्टी के उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया और वे पहली बार अपने विधानसभा से 25,000 वोटों की अंतर से जीतकर विधायक बने थे। और तब से लेकर के 2012 तक विधानसभा चुनाव तक हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा है और वे लगातार विधायक होने के नाते चुनकर आते रहे। और दोस्तों, नारायणपुरा से जब वह 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़े तो मतदाताओं की संख्या पूर्व से 1/4 रह जाने के बावजूद भी जीत का अंतर 63,235 वोट रहा था। और दोस्तों, विधायक के नाते अपने लंबे कार्यकाल में अमित शाह ने विधायक निधि के अलावा अन्य स्रोतों से क्षेत्रों में विकास कार्य को बहुत तेजी से गति दी थी। और विधायक के कार्यकाल में ही 1998 में वे गुजरात भाजपा के प्रदेश सचिव बने तथा महज 1 साल के अंदर ही उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और दोस्तों, वर्ष 2000 में अमित शाह मात्र 36 साल की उम्र में अहमदाबाद के जिला सहकारी बैंक ADCB के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और 1 साल के उनके कार्यकाल में इस बैंक ने 20.28 करोड़ के घाटा को पूरा करने के बाद और बैंक ने 6.60 करोड़ के लाभ में आकर 10% लाभांश वितरण भी किया। और दोस्तों, इसके ठीक 1 साल बाद यानी 2001 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार गुजरात में हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में आयोजित गौरव यात्रा में अमित शाह को पार्टी के द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया
और गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और अमित शाह मोदी जी की सरकार में मंत्री बने और वे 2010 तक गुजरात सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और उन्हें गृह विभाग, यातायात निषेध, सांसदीकर्ता कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और दोस्तों, गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण, सड़कों की सुरक्षा, अपराध में कमी को लेकर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। और दोस्तों, क्रिकेट और शतरंज में बहुत ही जबरदस्त रुचि रखने वाले अमित शाह ने 2006 में मंत्री रहते हुए चेस एसोसिएशन के चेयरमैन का पद भी ग्रहण किया था और उन्होंने अहमदाबाद के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए शतरंज का प्रयोग के तौर पर शामिल करवाया और यह प्रयोग बच्चों की मानसिक क्षमता के विकास के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। और दोस्तों, आगे चलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुझाव पर शतरंज को पूरे प्रदेश भर के स्कूलों में शामिल कर दिया गया और इसी दौरान गुजरात में पहली बार शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल बी आयोजित हुई, जिसमें दोस्तों 20,000 खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में शामिल हुए और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ। और दोस्तों, 4,000 महिलाएं शतरंज खिलाड़ियों की प्रतियोगिता भी लिम्का बुक में दर्ज हुई। दोस्तों, 2009 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन बनाने का अमित शाह जी को मौका मिला और वे अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, अमित शाह के पास गुजरात के गृह मंत्री होने के नाते सुरक्षा का पूरा दायित्व था और एक सजग और सचेत प्रशासक के रूप में अमित शाह कमजोर और लुंज-पुंज सुरक्षा को वे समाज और देश प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा बाधक मानते हैं। और दोस्तों, गुजरात में मंत्री रहते हुए सुरक्षा से जुड़े विषयों पर वे गंभीरता से काम करते थे और गुजरात में मंत्री रहते हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का फर्जी आरोप अमित शाह पर लगा था और दोस्तों, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मुकदमे के दौरान उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद फिर उन्हें जमानत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अमित शाह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता और आगे चल करके 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस टिप्पणी के साथ सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और यह कहा गया कि उनका केस राजनीति से प्रेरित था। दोस्तों, 2012 में अमित शाह नारायणपुरा से फिर विधायक चुने गए और भाजपा ने उनकी संगठनिक क्षमता को राष्ट्रीय कार्य में उपयोग करने के लिए 2013 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। और दोस्तों, 2014 के चुनाव में भाजपा पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया और नरेंद्र मोदी को देश ने बहुमत का जनादेश दिया तो यूपी से भाजपा को 73 सीट मिली थी और यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। दोस्तों, भाजपा पार्टी के जीतने के बाद अमित शाह 9 जुलाई 2014 को भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उनका पहला कार्यकाल 2016 तक चला और अपने पहले कार्यकाल में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को गठन की मजबूती का माध्यम बनाकर एक के बाद एक कई राज्यों में भाजपा सांगठनिक आधार को मजबूत किया और महासदस्यता अभियान चलाकर भाजपा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 5 महीने में 11 करोड़ तक पहुंचाया गया था। और दोस्तों, उसके बाद भाजपा पार्टी को युगानुकूल चलाने के लिए अमित शाह ने अध्यक्ष रहते हुए अनेक नवाचार किए और विभागों और प्रकल्पों की रचना की और प्रवासों के चक्र में को संघन बनाया और बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए और भाजपा ने अपने हर कार्यालय में पुस्तकालय और ई पुस्तकालय पर उन्होंने विशेष जोर दिया था और आज भाजपा का केंद्रीय कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में पुस्तकालय चल रहे हैं। और दोस्तों, उनके अध्यक्ष रहते हुए
हरियाणा, महाराष्ट्र, असम सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहली बार भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार बनी और इसके बाद भाजपा ने 2016 में उन्हें पहली बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया और 2016 में वे सोमनाथ मंदिर न्यास के न्यासी भी बने। दोस्तों, साल 2017 में अमित शाह गुजरात के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पार्टी की विचारधारा कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर राज्य में संगठनात्मक प्रवास किया और इसी दौरान भाजपा को कई महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएं भी मिली। दोस्तों अब बात करते हैं 2019 की। तो 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी का आधार देश भर में व्यापक हो चुका था और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आधार बहुत मजबूत हो चुका था और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा 2019 के चुनाव में गई तो 2014 से भी बड़ा जनादेश हासिल किया और दोस्तों 1997 से लगातार 2017 तक गुजरात विधानसभा सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि रहे अमित शाह 2019 में पहली बार गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने गांधीनगर से विराट जीत की और लगभग 70% वोट हासिल करके 5,57,000 वोट के अंतर से उन्होंने अपने निकट प्रतिद्वंदी से जीत हासिल की थी। और दोस्तों जब भाजपा पार्टी ने 2019 में दोबारा चुनकर आई तो मोदी सरकार में अमित शाह गृह मंत्री बने और आज भी वर्तमान समय में वे देश के गृह मंत्री के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और दोस्तों गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए देश की सुरक्षा व संप्रभुता के लिए बाधक विषयों पर अमित शाह लगातार ध्यान आकर्षित करते थे और आज जब से देश के गृह मंत्री बने हैं तब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी विषयों पर उठाए गए सारे गंभीर कदमों को अहम भागीदारी बने रहे हैं और उन्हें गृह मंत्री रहते केंद्र की मोदी सरकार में अनुच्छेद 370 सम्मान नागरिक संहिता देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाने से जुड़ने अनेक ऐतिहासिक और दशकों से लंबित विषयों पर समाधान परक निर्णय लिए गए। दोस्तों अमित शाह सुरक्षा को लेकर और देश की प्रगति में अहम कारक माने जाते हैं और अनुच्छेद 370 जैसी दशकों से लंबी समस्या का अस्थायी समाधान होने से कश्मीर घाटी में शांति और प्रगति की राह खुल गई और कश्मीर में अलगवाद और आतंकवाद के मंसूबों का इस ऐतिहासिक निर्णय ने हतोत्साहित और कमजोर किया और वहां नवाचार की संभावनाएं तेजी से बढ़ गई। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की सीमाओं में तथा वहां की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी लंबित समस्याओं को शांतिपूर्वक हल भी गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने किया और यह सत्य है। ब्रू रियांग समझौते, असम मेघालय सीमा विवाद का हल, बोडो समस्या का निराकरण जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं और यही नहीं दोस्तों, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमित शाह ने ठोस रणनीति बनाई और आज वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्रफल दायरा तुलनात्मक रूप से बहुत कम है और आतंकवाद को लेकर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी का परिणाम है कि आतंकवादी मंसूबे छिटपुटवा सीमा तक सीमित है। दोस्तों यही नहीं, गृह मंत्री बनने के बाद शाह ने आपदा प्रबंधन के नए दृष्टिकोण को नरेंद्र मोदी जी के 10 सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप व्यवस्थित करने का पूरा खाका तैयार किया गया और आपदा प्रबंधन को आपदा पूर्व की योजना से लेकर राहत एवं पुनर्वास तक का दृष्टिकोण रखा गया। दोस्तों समाज को व्याप्त नशे के कारोबार की चुनौती तथा ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री रहे अमित शाह ने नीतिगत स्तर पर अनेक कदम उठाए जो युगानुकूल भी हैं और प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। और दोस्तों अलग अलग तरह के खानों के शौकीन अमित शाह को शाहिर लुधियानवी में लिखी गजलें काफी पसंद आती हैं और साथ ही उन्हें चेस खेलना बहुत पसंद है। और दोस्तों अमित शाह 2006 के बाद से अब तक वे कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए। वे अपनी अनुशासित कार्यशैली के लिए माने जाते हैं और इतिहास के अध्ययन में
उनकी खास रुचि है तथा अध्यात्म के चिंतन में उनका नजरिया बड़ा स्पष्ट है। समग्रता, कर्मठता की उनकी पहचान है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, अमित शाह जी के विचारों को लेकर के आप सभी के मन में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।